नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माणिक रत्न के बारे में, रूबी जेमस्टोन के बारे में। यह रत्न किन जातकों के लिए लाभदायी हो सकता है, किस किस प्रकार के व्यवसाय करने वाले जातकों को इस रत्न को धारण करना चाहिए और किस किस प्रकार के लाभ वे इस रत्न को धारण करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ किस तरीके से चेक किया जाए कि आम जन भी इस रत्न को धारण करके लाभ प्राप्त कर पाए। इसके साथ साथ क्या समय होना चाहिए इसे धारण करने का, किस धातु के अंदर इसे धारण करना चाहिए, आदि बातों के विषय में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। रत्नों के इस विज्ञान के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों के विषय में मैं आज आपको काफ़ी विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा और आप रत्नों के विषय में जानकारी प्राप्त करके रत्नों का बेस्ट रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं माणिक रत्न के बारे में। माणिक रत्न को इंग्लिश में रूबी जेमस्टोन बोलते हैं। यह सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, सन इसका प्लेनेट होता है। इसके साथ साथ कौन जातक या क्या क्या व्यवसाय करने वाले, व्यापार, जॉब इत्यादि करने वाले जातक इस रत्न को धारण कर सकते हैं, देखते हैं। वे जातक जो सरकार और सरकार से संबंधित कार्य करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य करते हो, जिस तरीके से टेंडर इत्यादि का कार्य होता है, वे जातक इस रत्न को धारण करके इस रत्न का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप किसी प्रकार से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उस समय स्थिति में भी आप इस रत्न को धारण करके गवर्नमेंट से मिलने वाले पॉजिटिव रिजल्ट को आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो जातक गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं, सरकार और सरकारी ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं, वे भी इस रत्न को धारण करके गवर्नमेंट से मिलने वाली जॉब का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ वे जातक जिनके रिलेशन अपने पिता के साथ सही नहीं रहते, किसी न किसी कारण से उन्हें अपने पिता का सुख प्राप्त नहीं होता या उनके रिलेशन ख़राब रहते हैं, तो वे भी इस रत्न को धारण करके अपने रिलेशन अच्छे कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ नेक्स्ट आत्मसम्मान प्राप्ति नहीं होना। जिन जातकों को अपने आत्मसम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती, घुट घुट कर के जीवन व्यतीत करते हैं, बड़े परेशानियों में रहते हैं, जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं होता कि किस दिशा में जाना है, वे जातक भी इस रत्न को धारण करके अपने आत्मसम्मान के लिए, आत्मसम्मान के साथ साथ किस लक्ष्य तक जाना है, क्या आपका एम है, इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आँखों की रोशनी से संबंधित, अगर आइज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, आइज़ साइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आइज़ रेड रहती हो या उसके अंदर लाली आ जाती हो, तो इस तरीके की डिजीज़ के समय पर भी आप इस रत्न को धारण करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट स्वास्थ्य ठीक ना रहता हो। जिन जातकों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आए दिन कोई ना कोई बीमारी उन्हें घेर लेती है, आए दिन कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड इशू बना रहता है, कोई ना कोई परेशानी उनके लिए हर समय तैयार रहती है, वे जातक भी इस रत्न को धारण करके अपने स्वास्थ्य को उत्तम बना सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के साथ अच्छे जीवन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट मान सम्मान की प्राप्ति में कमी होना। जिन जातकों को अपने आस पड़ोस से, गली मोहल्ले से, शहर से, अपनी सोसाइटी से, अपने मित्रों से, अपने समाज से अच्छा मान सम्मान प्राप्त नहीं होता, मान सम्मान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या छोटी छोटी बातों पे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो वे जातक भी इस रत्न को धारण करके अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपनी सोसाइटी से, अपने गली से, अपने मोहल्ले से, पब्लिक लाइफ से, साथ साथ अपने परिवार से भी अच्छा मान सम्मान, रेपुटेशन प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर मस्तिष्क से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, अगर सर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, सर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, मस्तिष्क के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, याददाश्त जैसी चीज़ कमज़ोर हो या मस्तिष्क के अंदर ब्लड का रिसाव हो जाना, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, या सिर के अंदर ट्यूमर जैसी कोई प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं
तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो उस स्थिति में भी आप इस रत्न को धारण करके काफ़ी मात्रा में इस तरह की परेशानियों से रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, खेती से संबंधित कार्यों के लिए, अगर आप खेती से संबंधित कोई कार्य करते हैं और अपनी फसल को आप बेचने जाते हैं तो अच्छा दाम आपको प्राप्त नहीं होता, आपके फसल के दाम अच्छे नहीं लगाए जाते, आपकी रेपुटेशन वहाँ मार्केट में कोई नहीं करता, आपके सामान को तुच्छ बता दिया जाता है, जबकि वह लाख गुना बढ़िया माल होता है, उसका दाम भी अच्छा नहीं लगाया जाता। तो उस स्थिति में भी आप इस रत्न को धारण करके अपनी खेती से संबंधित या खेत से प्राप्त होने वाली फसलों के अच्छे दाम प्राप्त कर सकते हैं और मार्केट में अच्छा रेपुटेशन, नेम फेम आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन रुका हुआ है, किस कारण से रुका है यह तो जानना आवश्यक होता है, परंतु काफ़ी हद तक आप इस रत्न को धारण करके अपने पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी डेजिग्नेशन हायर करा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई ट्रांसफ़र इत्यादि चाहते हैं प्रमोशन के साथ में, या आपके बॉस आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते, तो उस स्थिति में भी आप इस रत्न को धारण करके इस रत्न से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेम फेम का मैंने इसके साथ ही आपको बता दिया कि नेम फेम अगर प्राप्त नहीं होता है तो क्या किया जाए, इस रत्न को धारण करके आप नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे, ज्वर आना, अगर आपको बार बार फीवर आता है, बार बार ताप आपके शरीर पर आता जाता रहता है, बहुत प्रयास करने के, मेडिसिन लेने के बाद भी कोई रिलीफ प्राप्त नहीं होता, तो उस स्थिति में आप मेडिसिन तो लेते ही रहे, उसका एक अलग रोल है, और जैम स्टोन रत्नों का एक अलग रोल होता है, तो उस स्थिति में भी आप रूबी रत्न, माणिक रत्न को धारण करके ज्वर से आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। इसके साथ साथ किस नाम राशि के जातक इस रत्न को धारण कर सकते हैं, अब इस चीज़ को देखते हैं। अगर आपका प्रचलित नाम सिंह राशि से आता है तो प्रचलित नाम वह होता है जिस नाम से पब्लिक आपको जानती है, लोग आपको जानते हैं, आपका नाम पुकारते हैं, सबसे ज़्यादा जो नाम आपका बोला जाता है वह आपका प्रचलित नाम होता है। उस नाम से अगर आपकी सिंह राशि बनती है तो आप इस रत्न को धारण करके इस रत्न से मिलने वाले सभी शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट, जन्म, अगर आपका जन्म जुलाई महीने में हुआ है तो आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं, धारण करना आपके लिए लाभदायी रह सकता है। आगे, अगर आपका जन्म हिंदी माह के अनुसार चैत्र माह या श्रवण माह के में हुआ है तो आप इस रत्न को धारण करने के लिए उपयुक्त हैं और आप इस रत्न को धारण करके सूर्य ग्रह से मिलने वाले पॉजिटिव रिजल्ट को आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका जन्म 15 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में हुआ है तो भी आप इस रत्न को धारण करके अपने जीवन में सूर्य ग्रह से मिलने वाली शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस धातु के अंदर इस रत्न को धारण किया जाए। कभी कभी होता क्या है कि रत्न तो हम सही पहन लेते हैं परंतु उसे किस धातु के अंदर पहना जाए इसका हमें ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से जो रत्न हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने वाला था वही रत्न हमें हानि देने लगता है। तो इसके लिए उपयुक्त रत्न के साथ साथ उपयुक्त राशि, उपयुक्त मेटल का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो माणिक रत्न को आप सोने के अंदर बनवा करके धारण करें, सोना इसके लिए उपयुक्त बताया गया है। इसके साथ साथ माणिक रत्न को शरीर के किस अंग पर धारण करना चाहिए इसके विषय में जो बताया गया है, इसे नेक और रिंग फिंगर, गले में पेंडेंट के रूप में, और अगर आप रिंग बनवाते हैं तो रिंग बनवा करके उसे रिंग फिंगर में, जो मिडिल फिंगर होती है बीच वाली फिंगर के बराबर में जो फिंगर होती है जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, इसमें आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस रत्न को किस शुभ समय पर धारण करना चाहिए, क्या टाइम हो जिस समय इसे धारण किया जाए और इस रत्न का बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएँ, तो उसके लिए जो बताया गया है कि शुक्ल पक्ष का समय हो, रविवार का दिन हो और प्रातः सूर्य उदय से लेकर के 1 घंटे के अंतराल पर आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं।
नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके रविवार के दिन प्रातः सूर्य उदय से 1 घंटे के अंतराल पर आप इस रत्न को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर उस दिन कृत्तिका नक्षत्र हो, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो, ये 3 नक्षत्रों में भी आप इस रत्न को धारण करके इस रत्न से मिलने वाले पॉजिटिव रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिस समय इस रत्न को धारण किया जाए तो कौन सा मंत्र उच्चारण किया जाए। वैसे तो आप अपना जो गुरु मंत्र है उसका उच्चारण करते हुए भी धारण कर सकते हैं, परंतु रत्न के लिए एक मंत्र बताया जाता है, उस मंत्र को आप देखें। मंत्र है ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप इस रत्न को अगर धारण करते हैं तो इसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं और इस रत्न से मिलने वाली पॉजिटिव एनर्जी को आप फील करेंगे और उसके माध्यम से आप अपने सभी कार्यों को निर्विघ्न पूरा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था रूबी माणिक रत्न के बारे में वर्णन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।